चलो चैंपियंस, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है ना। हम लोग इंटीग्रेशन को बहुत ही अच्छे से करेंगे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा यदि आप वैसे वैसे करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। यदि आप चाहेंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपसे गलत हो, लेकिन आपसे आधा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नहीं करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो जाए, लेकिन आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं, दुनिया वाले बोलते हैं। ठीक है, बट मैं मानता हूँ कि इंटीग्रेशन के यदि सिस्टमेटिक और बेसिक से आप यदि करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का, एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 7.1। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रखा है 1.1, तो इसको हम 7 बना देते हैं। ठीक है, ये 7.1 है। ठीक है, ये है अपना 7.1। क्या है? 7.1, चैप्टर नंबर 7.1 है, ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें देखो 4-5 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फॉर्मूला बताऊंगा, देन आफ्टर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी पढ़ने के लिए, मैं यहाँ पे थ्योरी भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चंस करने का, यदि क्वेश्चंस करो और नहीं आता तो उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ो, तो वो थ्योरी परफेक्ट होता है। पहले बच्चे क्या करते, पूरा थ्योरी पढ़ते, फिर क्वेश्चंस करते, फिर नहीं आता फिर थ्योरी पढ़ते हैं। तो चलो देखो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बता रहा हूँ। 2-4 फॉर्मूले हैं, उसको अच्छे से लर्न कर लो। जो सबसे पहला अपना फॉर्मूला है ना, वो है जो अपना सबसे पहला फॉर्मूला आएगा वो आपको इंटीग्रेशन लर्न करना 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? पूरा दुनिया जानती है 1 का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस c होगा। ठीक है ना, c क्यों लगा रहे हैं सर? c एक कांस्टेंट होता है, लगाना पड़ता है। ठीक है ना। दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x² + c। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला यदि आप लर्न कर लेंगे तो ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से पूरे के पूरे समझ में आएगा। अदरवाइज आपको तो मैं तो सोल्यूशन लिख दूंगा, लेकिन आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा कि सर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप लोग एक एक फॉर्मूले को पहले लर्न करेंगे। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x⁴n dx। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे x में 1 ऐड कर देंगे, पावर में n+1 अपन n+1 + c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो एक बच्चा बोल रहा है सर x⁴10 का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप बताओ x⁴10 का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर x⁴11 अपन 11 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, यही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा? कुछ नहीं करना इंटीग्रेशन में, पावर एक ऐड करना और उसी से डिवाइड करना होता है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना, समाकलन, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है तोड़, ठीक है ना, अवकलन। अब देखो यहाँ पे 2-4 और फॉर्मूले लिख देता हूँ। मान लो x⁴3/2 होगा तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? सर इसमें पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड मार देते हैं, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 + 1, और नीचे हो जाएगा 3/2 + 1 + c। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट फार्मूला ले लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट फार्मूला 6 नंबर ले लेते हैं। 6 नंबर का जो अपना फार्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है? क्या होना चाहिए बताओ? सर cos होना चाहिए। देखो बेटा cos नहीं होगा, यदि यहाँ c से स्टार्ट हुआ ना, इसीलिए प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। जब भी जो फंक्शन आउटपुट में c से आएगा ना तो उसमें माइनस लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर sin x + c होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। सेक किसका डिफरेंशिएशन होता है? सर tan का डिफरेंशिएशन होता है sec², तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा tan x + c। नेक्स्ट एक बच्चे ने बोला सर cos² का cot x हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बट यहाँ पे cot क्या हो रहा है? c से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए माइनस आ जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x × tan x। कोई बताएगा sec x × tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है? सर sec x का होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा sec x यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए, यदि इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन भी थोड़ी सी आनी चाहिए।
देन आफ्टर आपका इंटीग्रेशन बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। टेंशन ना लो, मैं बीच बीच में आपको डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा बता दिया करूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ले लेते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोई बताएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? हाँ सर, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स का, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा। ये इतना फॉर्मूला आप लोग कॉपी करो। देन आफ्टर मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, इसी को और ऊपर पेज को कर देता हूँ मैं, ठीक है, पेज को थोड़ा सा और ऊपर करके मैं और फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। 11 तो मैंने लिख दिया था, यहाँ पे लिख लेता हूँ 12, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 12 नंबर, ठीक है। पेन को छोटा, पेन साइज को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, निकल। अब देखो 12 नंबर में हमने कॉसेक इंटू कॉटेक्स का मैंने करा दिया। नेक्स्ट में ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो कोई बच्चा बोलेगा सर साइन 2x का क्या होगा? देखो साइन का क्या होता है सर? साइन का होता है माइनस कॉस, आपने ही बताया, तो माइनस कॉस 2x लिख लेना, ठीक है, प्लस सी भी लिख लेना। और देखो x के कोफिशिएंट जो भी होगा ना उससे डिवाइड मार देना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है ना, तो 2 से डिवाइड मार देना, बस यही आंसर होगा। आगे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताऊंगा, उसमें अच्छे से करेंगे और वहाँ से ये ड्राइव हुआ, बट अभी यहाँ पे इतना लर्न कर लोगे ना तो आपका ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे मान लो एक बच्चे ने पूछा सर साइन 3x प्लस 4 का क्या होगा? आप बताओ 3x प्लस 4 का क्या होगा? सर माइनस कॉस 3x प्लस 4 होगा और डिवाइड बाई 3 कर देते हैं और प्लस सी। हाँ बिल्कुल सही जवाब। यदि x का जो भी कोफिशिएंट होता है ना उसी से डिवाइड मारेंगे इसको, डन, उसी से डिवाइड मार देंगे तो इसका अपना आ जाएगा। नेक्स्ट 13 के बाद हम लोग 14 ले लेते हैं। 14 में देखो e के पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो यही होता है और डिफ्रेंशिएशन भी यही सेम होता है, तो इसको लर्न करना, ठीक है। और नेक्स्ट देखो 1/x का क्या होता है? कोई बताएगा सर 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? सर 1/x log x का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका हो जाएगा log x प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 16 नंबर कोई बताएगा यहाँ पे। अब देखो a के पावर x का क्या होगा इंटीग्रेशन? a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन था a के पावर x ln a, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा a के पावर x अपन ln a नीचे आ जाता है, ठीक है ना। इसको लर्न करना है, लर्न करोगे तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो फटाफट होगा। सर एक एग्जांपल करा दीजिए, ये ले लो एग्जांपल 17 पे एग्जांपल ले लो। सपोज 2 के पावर x दिया रहेगा इंटीग्रेशन में, कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला चिपका देंगे, 2 के पावर x ऊपर लिख लेंगे और नीचे ln 2 लिख लेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे c लिख लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे आप इसी तरह समझाते रहिए, बाकी इंटीग्रेशन तो मैं फोड़ के आऊँगा, ठीक है ना। ये बोर्ड सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों को थ्योरी भी बता रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन दूंगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ सर, नेक्स्ट जो भी फॉर्मूले आगे आएंगे उसको आगे मैं बताते रहूँगा। चलो अपना जो क्वेश्चन ऊपर गया था उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ऊपर हम लोग लिया था उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था? ये था, देखो अब इसका तो आप लोग आंसर दे ही दोगे। हाँ सर इसका तो आंसर अब हम लोग भी दे देंगे। साइन 2x का मैंने देखो इसमें करवा ही दिया कहीं ना कहीं, साइन 2x का एक बार और मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। इस सब का आंसर आप लोग आराम से दे पाओगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जितना मैंने लिखा है इसको आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको इरेज करके इतना ही दूर में सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इरेज करने के लिए मैं ये ले लिया इरेजर और ये ले लिया, इसको देखो कितना इजीली तरीके से मैं इरेज करूँगा, बस कुछ नहीं करूँगा, इसका ऐसे राउंड करूँगा कि ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ साइन 2x का। कैसे करूँगा सोल्यूशन? देखो देखो साइन 2x का सोल्यूशन कैसे करूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन और यहाँ पे लिखूँगा साइन 2x dx, ठीक है ना। बोर्ड में ऐसा ही लिखना होता है, ठीक है ना, अच्छे से डिटेल लिखना होता है। अब बताओ साइन 2x का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया था, इसका होता माइनस कॉस 2x हो जाएगा और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस c लिख लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे यहाँ पे ऐसे आंसर लिख देंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इधर ले लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 2 था इंटीग्रेशन कॉस 3x dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ। नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉस का होता है साइन, ठीक है, साइन ही होता है, साइन 3x हो जाएगा, नीचे 3 से डिवाइड मार देंगे, प्लस c लिख लेंगे। ये रहा आपका फाइनल आंसर। और एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे आंसर लिख देंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा ले लो, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x + b के पावर 2 है। इसको करने का 2-3 तरीके हैं, बट मैं इजी तरीके से करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं ax + b का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया कि इसको इंटीग्रेट करो। डन। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करूँगा मैं लिखूँगा ax + b के पावर 3 लिख दूँगा यहाँ पे, और नीचे 3 से डिवाइड कर दूँगा। और देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो यहाँ पे a से भी डिवाइड मारेंगे और प्लस c लगा दूँगा। ये आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आ रहा है सबको। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 4th हो गया, 5th करते हैं। 3rd नहीं किया हम लोगों ने, 3rd पे हम लोगों ने 4th को कर दिया, ठीक है ना। ये बेसिकली अपना 4th नंबर है, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लीजिए 4th पे। अब आता हूँ मैं 3rd कर देता हूँ यहाँ पे। 3rd तो इससे भी ईजी है। इंटीग्रेशन सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे e के पावर 2x dx, ये लिखेंगे। अब बता e का इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताया था, e का इंटीग्रेशन सेम ex ही होगा, और यहाँ पर 2 न्यूमरेटर में है तो 2 से डिवाइड मार देंगे और प्लस c लिख लेंगे। ये रहा आपका 3rd का आंसर। 4th का हो गया, 5th का करते हैं। 5th का आंसर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको। सबसे पहले यहाँ पे 5th ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे, और इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन 2x - 4 e के पावर 3x dx। डन। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर समझ में आ रहा। अब देखो इसको ना हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x को अलग लिख लूँगा मैं, और माइनस यहाँ पे 4 e के पावर क्या था, 3x था, 3x dx को अलग लिख लूँगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ सर है। साइन 2x का भी मैंने बताया था, माइनस कॉस 2x होगा, और नीचे क्या करेंगे 2 से डिवाइड मार देंगे। यहाँ से मैं क्या करूँगा 4 को बाहर ले लूँगा। e के पावर 3x से क्या होना चाहिए सर, e के पावर 3x ही होना चाहिए, और नीचे 3 से डिवाइड मार दीजिए, प्लस c लिख दूँगा। ये रहा आपका 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन का आंसर, NCERT एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन द फॉलोइंग, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, एवरीथिंग इंटीग्रेशन लगा के दिया हो। तो चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। यदि आप लोगों को इंटीग्रेशन आती है तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करें, और देन आफ्टर मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। उससे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करें आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन लिखा हुआ 4 e के पावर 3x और +1 dx, ठीक है ना। इसको बोर्ड में कैसे करते हैं, बहुत से बच्चे जाते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का नंबर नहीं मिलता, सिस्टमेटिक सॉल्व करना पड़ता है। सिस्टमेटिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे और सेपरेट करेंगे। सबसे पहले ऐसे सेपरेट कर देंगे, ठीक है, और +1 को अलग सेपरेट कर दिया मैंने। अब बताओ e के पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन e के पावर 3x होगा, और नीचे 3 आ जाएगा। +1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, आपने अभी बताया था 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x और +c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1st सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ येलो। ये था अपना फर्स्ट पार्ट, ये है अपना सेकंड पार्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस होता है एग्जाम में, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को मैं कॉपी कर लूँगा एग्जाम में, और इसको जैसे लिखा हो वैसे एक बार कॉपी कर लूँगा, क्योंकि इससे एक स्टेप मेरा बढ़ जाएगा। अब मैं x² के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही ये 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा,
और इसको हम सेपरेट कर लेंगे ऐसे। अब इसको मैं क्या करूँगा, सेपरेट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा 1 dx। डन। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। क्या होता है बताओ सर? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर 3 और अपॉन 3 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन सर अभी आपने लिखा है यहाँ पे एक्स होता है। ये रहा आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट को करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये रहा थर्ड पार्ट। मज़ा आ रहा है, मल्टीपल कलर में सॉल्यूशन आप लोग को मिल रहा है, वाइट, येलो, रेड। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ो, ठीक है ना। चलो ये देखो, इस थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ सर? सबको सेपरेट कर देंगे, आराम से हो जाएगा। तो चलो एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन है अपना, ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है और प्लस सी, और यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं डी एक्स। इसको कैसे करेंगे? सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? सेपरेट करेंगे तो ये मिलेगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन सी डी एक्स। चलो अब बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने ही बताया है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस बी एक्स का क्या होगा? बी को बाहर लेंगे, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस सी का क्या होगा? सर सी एक्स हो जाएगा प्लस सी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ये सब करवाया था और आप लोग ये समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको आप लोगों को बताना है कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छे से अटेम्प्ट करिए पॉज करके वीडियो को, फिर नहीं आता देन आफ्टर मेरा सॉल्यूशन देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा यदि आप चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ वाइट, ठीक है, वाइट कलर ले लेता हूँ। चलिए अटेम्प्ट करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन, तो जैसे वैसे लिख लूँगा 2x स्क्वायर है और प्लस ई के पावर x है और यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ और dx लिखा हुआ, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे वो देखो अच्छे से। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाऊंगा और इसको मैं सेपरेट करूँगा, 2x स्क्वायर dx लिखूँगा और प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर x dx लिखूँगा। यहाँ तक क्लियर? सबको समझ में आ रहा? हाँ सर मैंने कुछ किया ही नहीं थी, समझना क्या है, बस मैंने ब्रैकेट हटाया और सेपरेट किया है। तो चलो अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को बाहर ले लूँगा क्योंकि कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर जैसे दिख रहा है वैसे लिखूँगा प्लस यहाँ पे ई के पावर एक्स डी एक्स एज इट इज़ लिखूँगा। सर इतना स्टेप क्यों लिख रहे हैं? इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ बेटा डायरेक्ट कर लेना मेंस में, एडवांस में और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा उसमें, लेकिन जब बोर्ड के एग्ज़ाम आएगा जितना ज़्यादा लिखोगे एग्जामिनर तेरे ऊपर खुश हो जाएगा और तुमको 100 में 100 नंबर दे के जाएगा। तो उसको खुश करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप लिखते हैं और एग्जामिनर के ऐसे दिखाते हैं कि देखो हमको ज़्यादा चीज़ नहीं आती है, बहुत बेसिकली हम करते हैं। तुम डायरेक्ट आंसर लिखेगा एग्जामिनर समझ जाएगा तुम आईआईटी की तैयारी किए हो तो आपका नंबर कम देगा, क्योंकि वो आईआईटी वाले से थोड़ा सा वो तो उनको थोड़ा सा जलन होती है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे x के पावर 3 लिखता हूँ और नीचे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड मारते हैं। प्लस यहाँ पे क्या आएगा सर, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है और प्लस c। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एकदम एग्जैक्टली बोर्ड मेथड है ये, ठीक है ना। जब मेंस की तैयारी करोगे ना तो ये तो मैं ओरली बताऊँगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कलर ले लेते हैं येलो, ठीक है। अब येलो से करेंगे इसको, येलो से करते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को कॉपी करूँगा। क्वेश्चंस को कॉपी करने के लिए ना सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पे इतना सारा स्पेस है
तो क्यों नहीं मैं यहीं पे कॉपी कर लूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को कॉपी कर लेता हूँ। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, सर स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो चलो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, इसका 1/x होगा, और -2 टाइम्स रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। डन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा? हाँ सर यहाँ तक समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मज़ा आ रहा। अब तो मैथ में मैं भी 100 में 100 लाऊंगा, जोश आ रहा सर मेरे अंदर। चलो करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और ये रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, तो इसको काटने के लिए इसको काट देते हैं ऐसे, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, इसको ऐसे काट देते हैं। फिर अपने पास क्या बचेगा, -2 dx। दिख रहे हो ना विनोद, इस साइड से रेड चलता है ये, और इस साइड से जो चाहोगे वो चलेगा। ठीक है ना, ये है इसकी खूबसूरती, ये है इस डिजिटल बोर्ड और ये स्मार्ट पेन का ब्यूटी। ठीक है, अब चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सर इसका इंटीग्रेशन तो x²/2 आएगा, लिख लीजिए। इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सर 1/x का आपने बताया है log x। ठीक है, तो mod x लिखते हैं क्योंकि x में भी निगेटिव हो तो mod के अंदर log के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन छूट गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + c। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एग्जैक्ट ऐसे लिखोगे बोर्ड में तो एग्जामिनर आपका एक भी पॉइंट में भी मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, यदि काटेगा तुम सुप्रीम कोर्ट चल जाना। ठीक है, लेकिन ऐसे लिख के आओगे तो अदरवाइज बच्चे आधा अधूरा लिख के आते हैं, कहते हैं सर हम रीचेकिंग कराना चाहते हैं, रीचेकिंग। हम बोलते हैं बेटा तुम कैसे किया था थोड़ा मुझे बताएगा, तो बताते सर इसके बाद ये आंसर लिख देता है, बेटा रीचेकिंग मत कराना, तुम्हारा और नंबर कट जाएगा। डन, यहाँ तक क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा अपने स्क्रीन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन से ले लेता हूँ। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन लेने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर लूँ बताओ, कैमरामैन तुम बताओ कौन सा कलर लूँ। सर इस बार ये कलर लीजिए, ये चलो मैं इसी कलर को ले लेता हूँ और थर्ड नंबर क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन है x³ + 5x² - 4/x²। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और फिर मैं देखता हूँ क्या करना है यहाँ पे। तो दिख रहा है कलर अच्छे से? सर उतना मज़ा नहीं आ रहा, कलर चेंज करिए। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कैमरामैन तुम्हारा पसंद बहुत ही गलत है, ये ले लेते हैं। ठीक है ना, ये कौन सा है, चलो इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ठीक है ना, अब मैं इसको सबसे पहले करूँगा कॉपी, तो इंटीग्रेशन में लिखूँगा x³ और यहाँ पे क्या है x³ है, और उधर है +5x² प्लस क्या 4 है, हाँ सर -4 है। तो चलो इसको मैं कर देता हूँ इरेज, और यहाँ पे लिख लेता हूँ -4 लिख लेता हूँ। और नीचे क्या है, नीचे सर नीचे है अपने पास x², तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x² और dx। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। चलो अब मैं क्या करूँगा सर, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखो बेटा मैं क्या करूँगा, सेपरेट कर दूँगा सबको x² दे दूँगा, सबको x² दे दूँगा, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन x² dx प्लस 5x² अपॉन x² dx माइनस 4 अपॉन x² dx। दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप लोग बिना सोचे समझे कमेंट करें। ठीक है, चलिए इसको हम कट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x dx हो जाएगा, और ये x² से x² कट जाएगा, ये 5 dx हो जाएगा, ये 4 बाहर ले लेते हैं, नीचे x² है इसको ऊपर ले लेते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं आता। अब बताओ विनोद इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर इसका इंटीग्रेशन x²/2 होगा,
5 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, आपने ही बता दिया 5x, तो इसका 5x ही हो जाएगा। x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, उसमें 1 ऐड कर दीजिए -2 में और उसी से डिवाइड कर दीजिए, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² 2 हो जाएगा, ये प्लस 5x हो जाएगा, और ये -4 x⁻1 हो जाएगा ये, और ये -1, तो ये प्लस हो जाएगा और नीचे x हो जाएगा +c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को डिफरेंट कलर से सेपरेट करके मैं सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ भी रहा है, तो आप लोग कृपया करें वीडियो को पॉज करें और खुद से बिना देखे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन दिखे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये है थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अलग अलग कलर से मैं इसलिए सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सर इसके बाद क्या लिखें, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। इतना नीट एंड क्लीन आप लिखोगे तो कोई नहीं रोकेगा आपका मैथ में 100 में 100 लाने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको देखते हैं कैसे करना, ठीक है। कैसे करेंगे सर, ये तो लग रहा है उसी तरह सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका। ये कैसे करेंगे सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, अब देखो एक x होता तो सेपरेट कर देते, यहाँ पर तो x-1 है, तो x-1 का ऊपर नीचे फैक्टर बनाएंगे। चलो मैं सिस्टमेटिक आप लोगों को बताता हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके 1-2 मिनट अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद आप चाहे तो इसको मेरा सोल्यूशन देख सकते हो। तो चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट करो। चलो बताओ इसको कैसे करेंगे, सेपरेट करें इसको। चलो सेपरेट करते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। कौन सा कलर ले बताओ, यहाँ पे कौन सा कलर लूँ मैं, वाइट वाला ले लेता हूँ, ठीक है। चलो वाइट वाला कलर ले लिया मैंने। चलो अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन लिखूंगा और सेपरेट कर दूंगा। x³ नीचे क्या था, √x था ना, तो इसको मैं सेपरेट कर दिया ऐसे। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। प्लस हाँ बताइए क्या डाउट है। हाँ चलो ये बताओ क्वेश्चन कुछ कौन सा, कोई पेज नंबर बताओ ना। उसके ऊपर पेज लिखा हुआ है 4 पॉइंट, नहीं पेज नंबर क्या लिखा है उसमें 2। हाँ क्या डाउट है इसमें, तो 0.4 को लिखो। लॉन्ग मेथड से करना, सिस्टमेटिक करना है। 0.4 को क्या लिखेंगे, 4/10। 4/10 को कैंसिल करेंगे 2/5। हाँ sin3θ का फॉर्मूला जानते हो क्या? हाँ sin3θ का फॉर्मूला लगाओ। sin3θ का फॉर्मूला 3 sin θ - 4 sin θ कटेगा और आंसर आएगा। डन करो। बाबू ऐसे मत करो बाबू, पापा ये कर रहा है, बाबू मत ऐसे करो। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ये 3x अपॉन नीचे √x dx लिख लूँगा मैं, प्लस यहाँ 4 है, 4 अपॉन नीचे √x dx लिख लूँगा। इसके बाद क्या करोगे सर, मैं x को सिंप्लीफाई करूँगा, फिर पावर में 1 ऐड करके डिवाइड मार दूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई सर, आप सब जानते हैं पावर क्या होता है, पावर x का एक साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 1/2 है तो -1/2 dx कर दूंगा, प्लस यहाँ पे 3 है, इसको काटूंगा तो x के पावर 1/2 आ जाएगा dx। कैसे आया, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे
4 है तो 4 को लिखूंगा, x के पावर 1/2 है तो -1/2 dx हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस या नो कमेंट करके बताओ, तुम लोग कमेंट करके बताओ यस सर समझ में आ रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट कैसे करेंगे इसको, x के पावर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/2 dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों को बाय बोलो, आ जाओ गोदी में आओ। हाँ बाय बाय बोलो सबको, बाय हाथ से बोलो बाय बाय। बाय कोको बाय। व्हाट इज योर नेम? आया ये के व्हाट इज योर फादर नेम? आया ये के वेयर इज मुरारी गुप्ता? ये कोका या है, वेयर इज ऋषिवीर? ये देखिए है, यस वेयर इज योर माउथ? लाव क्या है, वेयर इज योर नोज? या है, वेयर इज योर हेयर? या है, वेयर इज योर टीथ? चीज़ा है, वेयर इज योर आईज? या है। देखो एवरीथिंग, माय सन नोज एवरीथिंग। गो पढ़ाने दीजिए, क्लास ले रहे हैं। ठीक है क्लास ले रहे हैं। कैसे करेंगे इसके बाद इसको, इसके बाद देखो 3 को बाहर ले लूँगा और x के पावर 1/2 dx लिखूँगा, प्लस यहाँ से 4 बाहर ले लूँगा और x के पावर -1/2 dx लिखूँगा। डन यहाँ तक ना। अब जाओ अयान को लेंगे। अयान आइए इधर, आप बताइए। अयान सबसे पहले बच्चों को बोलिए बाय बाय। हाँ व्हाट इज योर नेम? My name is Ayan. What? Where is your mouth? Uh, Okay. And what is this? this is pencil. Pencil. This is pencil. Yes. I know this is a pencil. You know this is what is this? I know this is a pencil. Okay. You know this is pencil. Yes. And what is this? This is a mode. This is remote. The TV is a gun. Yes. And A for? See? A for? Apple. Okay. You know A for apple. And what is this? This is What is this? a mic. Mic. This is mic. Yes. I know this is a mic. What is this? This is a mic. This is mic. You know? I say this is a mic. I J Q R. Do you know counting? Yes. Tell me. 1 2 3 माइक में देख के बोलिए, कैमरा में देख के। हाँ हाँ बोलिए। 1 2 हाँ और 3 और 50 और 5 और 7 और 8 आप, 80 आपका घर कहाँ है? और कोटा माइक में बोलिए। आदमपुरम। ठीक है सबको क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके आगे करते हैं। ठीक है यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पावर में 1 ऐड करना है। तो 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा और इधर 7/2 लिख लेंगे। प्लस इसका कैसे करेंगे, ये 3 लिखेंगे और x में 1/2 है उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर ये 3/2 आ जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस 4 लिखेंगे, x के पावर -1/2 है उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर, x के पावर 1/2 हो जाएगा और नीचे भी 1/2 प्लस c आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये है, इसको करते हैं। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर ले लूँ, येलो ले लेता हूँ। ठीक है येलो ले लेता हूँ और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जैसे है ना वैसे रहने देते हैं। मैं क्या करता हूँ, दिस अपन दिस कर लेता हूँ
और एक बार दिस अपॉन दिस कर लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि इसका फैक्टर मुझे दिख रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो चलो करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 1 डी एक्स, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, यहाँ तक तो आ रहा है। इसके आगे क्या करने जा रहे हो सर? इसके आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। न्यूमरेटर में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो वहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो मुझे नीचे वाला फैक्टर ऊपर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस 1 यहाँ मिल जाएगा, और नीचे एक्स माइनस 1 है ही ऑलरेडी, प्लस ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एक्स स्क्वायर बचेगा और इधर 1 डी एक्स बचेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूरा दुनिया जानती है, एक्स क्यू अपॉन 3 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। यहाँ तक आई थिंक आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। अब रहा लास्ट क्वेश्चंस, ये थर्ड वाले कैसे करेंगे सर? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी करो, मैं इसको इरेज करूँगा और यहीं पे इसको सॉल्व करूँगा। इरेज करने के लिए मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ और कुछ नहीं करूँगा, इसमें एक मैजिक राउंड बनाऊँगा। इस राउंड में ये जितने नंबर आएंगे, जितने, वो सब निपट जाएंगे। डन? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, इसको अंदर घुसा देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सर? अंदर यदि आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यहाँ पे मिलेगा अपना इंटीग्रेशन मिलेगा रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, और यहाँ पे डी एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे अलग से इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इरेजर में ले लेता हूँ छोटा वाला, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं डी एक्स। अब देखो रूट एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर? रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे एक्स के पावर 1, और इसको बोलेंगे एक्स के पावर 1/2 डी एक्स, और ये एक्स के पावर 1/2 डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स के पावर 3/2 डी एक्स हो जाएगा। एक्स के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? उसमें 1 ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो ये 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, माइनस इसमें 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड मार देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 5/2 अपॉन 5/2। ठीक है ना, प्लस सी। ये आपका हो जाएगा थर्ड वाले का फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खुशी बेटा, खुशी, दोनों को उधर ही रखना बजा के। चलो बेटा यहाँ पे, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा मुरारी सर के साथ मैथ पढ़ के। हैं, मैथ के मतलब मुरारी सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कैसे करेंगे इसको एक बार मैं ब्रीफ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सबको अटेम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके, और देन आफ्टर मेरा सोल्यूशन देखना है। डन? सबसे पहले क्या करूँगा, इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक्स के पावर को एक साथ ऐड करूँगा, फिर सेपरेट करके बेसिकली जो इंटीग्रेशन जानते हैं ना वैसे करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको तो डायरेक्ट सेपरेट कर देंगे, इसको भी डायरेक्ट सेपरेट कर देंगे। ठीक है ना, अब वीडियो को पॉज करिए, जैसे मैंने बताया वैसे अप्लाई करिए। ठीक है ना, हिंट काफ़ी होता है, यदि मैथ का स्टूडेंट है तो मैथ में हिंट काफ़ी होता है, अदरवाइज पूरा सोल्यूशन आप देख रहे हैं, आप मैथ का स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया आप लोगों, आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, तब तक मैं अपना जूस पी लेता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए सबसे पहले मैं लिख लूँगा, क्वेश्चन को कॉपी कर लूँगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स के पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1/2 है, तो कितना आएगा सर? यहाँ पे एक्स के पावर 2 + 1/2 यानी 5/2 आ जाएगा।
तो मैं 5/2 लिख लिया और यहाँ पर dx डायरेक्ट में सेपरेट कर दिया। आप लोग को ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, एग्जाम में सिस्टमेटिक करना है। फिर इस रूट एक्स को अंदर घुसाएंगे तो 2 इंटू एक्स के पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 dx प्लस यहाँ पर अंदर घुसाएंगे तो ये 3 होगा और ये x के पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब सबको सेपरेट करेंगे और बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है ना, जो एकदम नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है जिसको गांव से लेके शहर के हर छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, वही इंटीग्रेशन लगाऊंगा। इसको एक बार और मैं लिख लिया 5/2 dx प्लस इस 2 को बाहर निकाल दिया x के पावर 3/2 dx प्लस इस 3 को बाहर निकाल दिया x की पावर 1/2 dx। अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इस 3 को मैंने ऐसे लिख लिया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए x पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो ये 7/2 अपन 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर, यहाँ पे 5/2 अपन 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 अपन 3/2 प्लस c आ जाएगा। सर क्या यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं? देखो बेटा, यहाँ तक भी आंसर छोड़ोगे तब भी तुम्हारा आंसर पूरे के पूरे सही है, बट इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे, थोड़ा सा सजा दोगे तो थोड़ा इसमें खूबसूरती आ जाएगी। तो सजाना थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि एग्जामिनर को खुश करना है, तो खुश करना है तो उसको सजा धजा के क्वेश्चन का आंसर दे के आओगे, तब फिर एग्जामिनर खुश होके तुमको पूरे के पूरे नंबर देगा। देखो ये हो गया डन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 को उधर जंप करके ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, नीचे 5 रहेगा, x की पावर 5/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये 3 से 3 काट दीजिए, 2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर लिख के आओगे तो एग्जामिनर पूरा खुश हो जाएगा तुम पे, ठीक है, खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि फिर बोलेगा इस बच्चे को पूरे में पूरे मार्क्स दो। चलो इसको कॉपी करो। कर रहे हो अच्छे से कॉपी आप लोग? हाँ सर कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन को मैं इधर करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ वाइट कलर, ठीक है, और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। डन। इसको कैसे करेंगे सर? इसको डायरेक्ट सेपरेट कर दीजिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप छोड़ दीजिए, मैं ही कर लेता हूँ सर इसको। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी यहाँ पे एक बार कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनको क्या है कि सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट करने की आदत होती है, तो उनको लिए मैं ये कॉपी कर देता हूँ। बाकी जो बच्चे मैथ को समझते हैं ना, वो थोड़ा सा हिंट की रिक्वायरमेंट होती है उनको, पूरा सॉल्यूशन का नहीं होती है। सॉल्यूशन एक बार ब्रीफ में देख लो कि क्या मैंने जो किया वो सही है कि नहीं है, कहीं स्टेप में थोड़ा कम ज़्यादा लगता है तो उसको आप ध्यान रख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर लूँगा और x dx लिखूँगा और यहाँ से 3 बाहर लिखूँगा और cos x dx लिखूँगा और ये जैसे है वैसा ही लिखूँगा। अब बता x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर आपने ही बताया है x का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 2/2। क्या बताएंगे cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर cos का इंटीग्रेशन होगा sin x, तो यहाँ पे sin x लिख दिया। e के पावर x से क्या होगा सर, e के पावर x ही होता है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से लूँगा जादुई स्टिक और इसको इसके अंदर मैं इसको क्या करूँगा, कवर कर दूँगा और छोड़ दूँगा, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। देखो जादू, देखो जादू। डन, यहाँ तक क्लियर? चलिए इसको मैं कैसे करूँगा सर? इसको तो नॉर्मली सेपरेट कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। तो चलो सेपरेट करता हूँ। तो सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2x² dx एक साथ लिखूँगा माइनस 3 sin x dx एक साथ लिखूँगा प्लस 5√x dx एक साथ लिखूँगा। डन, यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? x² का इंटीग्रेशन x पावर 3/3 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। इसका क्या होगा, इसका कोई बताएगा? सर 3 एज इट इज़ लिख लीजिए।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स। डन। और माइनस आना चाहिए क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। और 5 रूट एक्स से क्या होगा, 5 तो बाहर ले लूँगा मैं, रूट एक्स में 1 ऐड करूँगा तो एक्स के पावर क्या होगा सर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 प्लस सी हो जाएगा। इसको एक स्टेप और ले जाएंगे हम, तो एक स्टेप और ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे बताएगा कोई सर? एक स्टेप और ले जाएंगे तो ये 2/3 तो एज इट इज़ बाहर रखिए, एक्स के पावर 3 रखिए, और ये 3 cos x को भी एज इट इज़ रखिए, और ये जो 2 है ना जम करके ऊपर चल जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और नीचे 3 रहेगा, x के पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। देखो ऑनलाइन पढ़ने का ये मज़ा है, बीच बीच में आप जूस पीते रहो, पानी पीते रहो, ठीक है, गुण खाते रहो, जिससे आप लोग का गला स्ट्रॉन्ग रहेगा। सर हम लोग को गला स्ट्रॉन्ग करने की क्या ज़रूरत है, बोलना आपको है, आप खाइए। हम लोग देखो बेटा बीच बीच में गुण खाते रहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर बहुत समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कैसे करेंगे सर? फर्स्ट वाले को तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और सेपरेट कर देंगे, और सेकंड वाले को सर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थर्ड वाले को सर 2/cos² x लिखेंगे और 3 sin x/cos² x लिखेंगे। एक बार आप लोग अटेम्प्ट करो फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड वाले को भी सिंप्लीफाई करो। sec² x है ना, तो उसको 1/cos² लिखो, और cos² x को लिखो 1/sin²। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, फिर देखो कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। चलो टाइम आउट हो गया, मैं करता हूँ। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं sec x को, कर दें मल्टीप्लाई अंदर? हाँ सर मल्टीप्लाई करिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। sec x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, sec² x मिलेगा, और प्लस यहाँ पे मिलेगा sec x इंटू tan x, और इसको ले लेते हैं ब्रैकेट में और ऐसे लिख लेते हैं dx। अब क्या करना चाहिए कैमरामैन तुम बताओ? सर अब इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। इतना नॉलेज मुझे भी आ गया है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो अलग अलग करते हैं। देखो कैमरामैन को भी कैमरा पकड़ते पकड़ते उसको इतना तो समझ में आ गया है कि कब क्या करना है, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं मैथ। इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन दिखते ही तुमको समझ में आ जाए क्या करना है। sec² x का कोई इंटीग्रेशन बताएगा? हाँ सर मैं बताऊंगा। बताओ सर। sec² x जो है ना वो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ना tan x हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, आपने डिफ्रेंशिएशन का हेल्प लेके आपने इसका इंटीग्रेशन बताया। sec x इंटू tan x क्या होगा सर? sec x tan x जो होता है ना वो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए sec x। देखो बेटा ऐसे लिंक करके लर्न करोगे ना तो जिंदगी में ना तुम कभी नहीं भूलेगा, मर जाओगे लेकिन फार्मूला नहीं मरने दोगे, फार्मूला नहीं भूल सकते हो। तो इसलिए इस तरीके से लर्न करना। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए मैं ले लेता हूँ कलर, कौन सा लूँ बताओ तुम लोग? सर ग्रीन ले लीजिए इस बार। चलो ग्रीन लेके देखते हैं कैसा दिखता है। देखो इसको मैंने अभी आप लोग बताया था कि सिंप्लीफाई करेंगे। दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर अच्छा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। तो मैं लिखूंगा ऊपर जो sec x है ना उसको लिखूंगा 1/cos x, और नीचे cos² है ना तो 1/ लिखूंगा sin² x, ये cos² x, ठीक है। अब ये फ्लिप करके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin² x, नीचे हो जाएगा cos² x। sin² क्या होता है सर? ये तो गली गली के बच्चे जानते हैं, tan² x होता है। तो चलो लिख लेते हैं tan² x। अब क्या कोई बताएगा tan² किसका डिफ्रेंशिएशन है? बोर्ड डिफ्रेंशिएशन से इसका आंसर दे रहे थे आप लोग, बताइए किसका डिफ्रेंशिएशन है? सर ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं मार्केट में, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन का डिस्कवर ही नहीं हुआ है जो tan² x होता हो। तो क्या करेंगे सर? tan² x को यदि हम sec² x -1 में चेंज कर लें
तो उसका सेक स्क्वायर एक्स का tan x अभी आपने बताया था। हाँ बेटा, यही काम करेंगे जो आपने अभी लास्ट में बताया था। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे लिख लेंगे dx। अब इसको मैं कर लूँगा सेपरेट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पे 1 dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का कोई बताएगा? इंटीग्रेशन सर अभी आपने बताया था सेक स्क्वायर एक्स का tan x। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ tan x। और 1 का सर 1 का तो इतना बार हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया है जो अब याद हो गया। रग रग में दौड़ रहा है 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, रग रग में दौड़ रहा है 1 का इंटीग्रेशन। अच्छे से पढ़ोगे तो रग रग में दौड़ेगा, और कहीं भी एक भी कतरा गिरेगा तो वहाँ पर तुमको 1 का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। चलो अब करते क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd। मैं ख़त्म कर दूं नहीं तो मेरा जूस खराब हो जाएगा। चलिए इसको करने के लिए, 3rd वाला क्वेश्चन करने के लिए इसको मुझे करना पड़ेगा इरेज। तो मैं इसको बस इसका अंदर डाल दूंगा और इसको छोड़ दूंगा। डन, जादू। अब चलो इसको कैसे करेंगे सर आपने ही बताया था, सेपरेट कर दीजिए। तो चलिए करते हैं सेपरेट, ठीक है। सेपरेट करने के लिए मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा। चलो 2 अपॉन कॉस क्या होगा सर, 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। और देखो 3 बाहर ले लूँगा, साइन अपॉन कॉस tan होता है, एक कॉस नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 बाहर ले लिया, ये हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का अभी मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन बताया था, सेक एक्स का होता है tan x माइनस 3 बाहर सेक एक्स इंटू tan x का होता है सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका 3rd का आंसर। कॉपी करिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलिए ये लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोगों को बताना इसका इंटीग्रेशन क्या है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव का दुश्मन, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। प्रिमिटिव भी बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए एक बार आप लोग। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ, कलर को मैं कर लेता हूँ चेंज। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कौन सा कलर लूँ बताओ तुम लोग। मैं ले लेता हूँ वाइट कलर, ठीक है, और तुम यहाँ से कैंसिल हो जाओ। चलो मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और ब्रैकेट और dx। रूट एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। डन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x की पावर 3/2 और नीचे 3/2 हो जाएगा। इसको x की पावर -1/2 लिखेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 1/2 अपन 1/2 प्लस c हो जाएगा। अब इसको फ्लिप करेंगे तो क्या आएगा, फ्लिप इसको यदि करते हो आप तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 नीचे हो जाएगा और x की पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा और x की पावर 1/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। विच वन इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन चेक, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? 2/3
यहाँ पे 2/3 है, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 भी है, 2x की पावर 1/2, 2x की पावर 1/2। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। डन, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है ना। इसका भी वही करना है, इसका डेरिवेटिव दिया है यहाँ पे, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा dx को इधर लेके, तो अपना fx मिल जाएगा, फिर उसमें 2 डालूंगा, 0 के इक्वल करूंगा तो अपना c मिल जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो करता हूँ, इसको मैं पहले लिखूंगा, जो क्वेश्चन दिया उसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये अपना क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए इसको, सर dx को उधर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे dx होगा तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहाँ पे dfx लिखूंगा और इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर उधर, तो ये 4x की हो जाएगा -3/x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर मिल जाएगा अपना fx, इधर मिल जाएगा अपना fx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4x की पावर 4/4 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -4, उसमें 1 ऐड करेंगे तो -3/-3 हो जाएगा प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से, चलो कर लेते हैं। सर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, चलो मैं काट देता हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x की पावर -3 प्लस c। पहले इतना हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, इतना है क्या कहीं पे, देखो x पावर 4, ये x पावर 1/3, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें 2 डालेंगे तो 0 की इक्वल करेंगे तो उससे c मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, f(2) = हो जाएगा 2 के पावर कितना 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/2 के पावर 3 हो जाएगा प्लस c, ये दिया 0। सो दिस इज इक्वल टू के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, चलो 16 लिख लेता हूँ, और 2 के पावर 3 सर 8 होता है प्लस c। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके वैल्यू कितना आएगा, देखो ऑप्शन में सबका वैल्यू सेम ही है, तो मैं लिख लेता हूँ 129/8, और यहाँ पे इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में किसके पास आंसर है, इसके पास है। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, कोई बताएगा कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। सर फर्स्ट वन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इस टाइप का सॉल्यूशन और डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग को आप मुझे कमेंट करेंगे कोई किस चैप्टर का आप लोगों का सॉल्यूशन चाहिए। यदि आपको अच्छा लग रहा तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। यदि नहीं अच्छा लग रहा तो उसका भी कमेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ मुरारी सर।